नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं रामबली और आप देख रहे हैं रामबली शर्मा यूट्यूब चैनल। ट्रक ड्राइवर की कहानी पार्ट 2। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका जीवन साथी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। अजय मंत्र मुग्ध रह गया राधा की बात सुनकर। फिर राधा दोबारा बोली, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इसलिए मैं आपको पसंद करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि किसी ऐसे इंसान से मेरी शादी हो जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। देखिए, मना मत कीजिएगा। इस पर अजय कुछ न बोल सका। वह सब्जी लेकर घर आ गया। फिर उसने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और हालचाल बोलने के बाद उसे इस बारे में बताया। अजय की बहन सालू दिल से चाहती थी कि जैसे तैसे अजय की भी शादी हो जाए, उसका भी घर बस जाए। वह बोली, भैया यह तो काफ़ी खुशी की बात है, और सच कहूँ तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको देखने वाला कोई तो चाहिए होगा। और राधा बहुत अच्छी लड़की है, आप ज़्यादा मत सोचिए, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आप चाहो तो मैं खुद आप रिश्ता लेकर जाऊं राधा के घर। अजय बोला, नहीं, पहले मैं खुद जाकर उनसे बात कर लेता हूँ, फिर बाद में तुम आना। इसके बाद थोड़ी देर बात करके अजय सो गया। अगले दिन राधा उसे फिर रास्ते में मिली। तब अजय ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई और फिर से उसी दिन शाम को राधा अजय के साथ अपने घर पहुंची। वहां उसने अपने सभी घर वालों से अजय को मिलाया और बताया कि वह और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पहले तो उसके माता पिता ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि राधा के जिद करने पर उसकी माँ ने उसे थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन राधा फिर भी अपने फैसले पर अड़ी रही। यह देखकर उसके माता पिता ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि राधा अपने माता पिता की लाडली थी और अजय में भी कोई खामी नहीं थी। बस उसके माँ बाप इस बात के लिए थोड़े असहज थे कि वह एक ट्रक ड्राइवर है, लेकिन वैसे अजय बहुत ही अच्छा लड़का था। कुछ ही दिनों में 4 लोगों में राधा और अजय की सगाई करवा दी गई, लेकिन शादी 1 आध साल बाद करने का फैसला लिया, क्योंकि राधा के घर वाले अच्छे से उनकी शादी करवाना चाहते थे और 1 साल में वह पैसों का बंदोबस्त करके इस बात से किसी को भी आपत्ति नहीं थी। अजय का अब राधा के घर आना जाना शुरू हो गया, यहाँ तक कि अब राधा के माता पिता के आग्रह पर अजय हर रोज रात का खाना राधा के घर खाने लगा। यह सिलसिला चले लगभग 10 से 12 दिन हो चुके थे कि अचानक अजय को कमजोरी महसूस होने लगी। उसको आजकल काफ़ी नींद आने लगी थी। इसी के साथ ही शरीर में काफ़ी थकावट महसूस होने लगी थी। अजय ने इस बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए जो कि सब सामान्य थे। फिर उन्होंने अजय को कुछ दवाइयाँ लिखकर भेज दिया। जब राधा उसके खाने पीने का और अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, उसे अजय की चिंता होने लगी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अजय को उन दवाइयों और खाने का कोई खास असर नहीं हुआ। अजय जैसे तैसे काम पर जा रहा था। ठीक इसी दौरान अजय की बहन सालू का फ़ोन आया कि उसका बेटा सीरियस कंडीशन में अस्पताल में है।
यह सुनकर अजय से रहा नहीं गया और वह अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल गया। उसने राधा को भी इस बारे में बता दिया। यह सुनकर राधा बोली, ऐसा था तो मुझे भी ले चलो, मैं भी उसे देख आती, आखिर मैं भी तो उसकी मामी हूँ। इस पर अजय बोला, राधा अभी हमारी शादी नहीं हुई है और ऐसे में हमें ज़्यादा देर तक अकेले में नहीं रहना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, वह ठीक हो जाएगा बोलकर अजय ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस दौरान राधा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। 7-8 घंटे का सफ़र तय कर अजय सालू के ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह उसके देवर के साथ अस्पताल पहुंचा। वैसे तो अजय को भी काफ़ी कमजोरी और थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे अपने के दर्द के आगे खुद का दर्द इंसान भूल ही जाता है। यही अजय के साथ हो रहा था। अपनी बहन को रोता देखकर अजय उसे संभालने लगा। सालू के बेटे को दिल की समस्या थी, जिसके लिए उसका ऑपरेशन किया जाना था। परिवार के लोगों ने पैसों का बंदोबस्त तो कर लिया था, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था उसके बचने के चांस 80% तक हैं और बाकी 20% चांस हैं कि ऑपरेशन सफल ना हो और उस बच्चे की जान भी चली जाए। यह सब सोचकर ही सालू का कलेजा फटा जा रहा था। खैर, अगले दिन जैसे तैसे उसका ऑपरेशन किया गया और वह ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। लेकिन अजय ने वापस ना जाकर कुछ दिन अपनी बहन के ससुराल में रहने का फैसला किया। सालू के ससुराल वाले अच्छे थे और उन्होंने उसके लिए मना नहीं किया, क्योंकि वह समझ सकते थे कि उसे सालू की और उसकी बेटी की काफ़ी फिक्र हो रही है। अजय लगभग 15 से 20 दिन अपनी बहन के ससुराल में रहा। वहाँ उसने अधिकतर समय अपने भांजी के साथ बिताया। उस बाथरूम वगैरह ले जाने का सारा काम अजय करता था, यहाँ तक कि वह उसका मन भी बहला रहा था। उसका भांजा भी उसके साथ रहकर काफ़ी खुश था। लेकिन फिर 20 दिन बाद अजय को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ उसका काम भी तो था और ज़्यादा दिन बहन के ससुराल में रहना ठीक नहीं लगा। इसलिए वह सबसे विदा लेकर वापस आ गया। घर आकर वह हमेशा की तरह नहा धोकर सबसे पहले राधा से मिलने उसके घर पहुंचा। उसे देख ही राधा की माँ को काफ़ी गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तब तो हम लोगों को बिना बताए चले गए। यह सुनकर अजय बोला, जी माफ़ करना, लेकिन मेरे भांजे की तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए मैं फौरन निकल गया था। लेकिन मैंने आधे रास्ते पहुंचकर राधा को बता दिया था कि क्या उसने आपको बताया नहीं? इस पर उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था मानो वह उससे काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। इसलिए उसने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से चले जाने के लिए कहा। अजय वहाँ चला गया, लेकिन उसे राधा की माँ का ऐसा बर्ताव काफ़ी अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी। खैर, शाम हो चुकी थी और अजय अब तक राधा को कई बार फ़ोन लगा चुका था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।